जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ARI न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हुसैन। नाजरीन, प्रोग्राम है इलाकाई सियासत, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ाबाद की जान, मुस्तफ़ाबाद की शान, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मेरी मुराद साबका चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफ़ाबाद जनाब इंतहाई काबिल एहतराम मियाँ अब्दुल खालिक साहब हमारे साथ होंगे। तो आज हमसे इनसे इलाकाई सियासत पर बात करेंगे। मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मियाँ साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक जी। मियाँ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपने इंतहाई कीमती टाइम में से टाइम निकाला। आज हम आपसे बलदियाती इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इंटरव्यू कर रहे हैं। तो सेठ साहब, जैसे आपको मालूम है कि हमारा घराना एक सियासी घराना है और हमारे आबाओ अजदाद ने मुस्तफ़ाबाद में सियासत की। तो हमारे आबाओ अजदाद ने सिर्फ़ हमें एक ही बात सिखाई है कि सियासत जो करनी है उसको इबादत समझ के करना है और मखलूक की सियासत बेलौस करनी है। इंशाअल्लाह ताला यही हमारे बड़ों का और हमारा सियासत करने का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि हमने मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत करनी है। जी, मैं मुस्तफ़ाबाद में जब हमारा टर्नओवर शुरू हुआ तो उस वक्त 2 साल तकरीबन 4 महीने तक हमारा टर्नओवर चला। उसके बाद गवर्नमेंट ने तमाम बलदियाती अदारे जो थे वो तोड़ दिए। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए तो तकरीबन वो 2 माह का अरसा वो रहा और टोटल मिला के 2.5 साल बनते हैं। अमी साहब, मुस्तफ़ाबाद के दो देरीना मसाइल पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि नंबर एक तो पीने का साफ़ पानी, और नंबर दो मुस्तफ़ाबाद के सरहाली रोड की खस्ता हालत है, और जो कि आप चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफ़ाबाद भी रहे हैं साबका टेन्योर में। तो इन दो कामों पर भी जो है म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफ़ाबाद क्यों काम नहीं कर ये सकी जब मुस्तफ़ाबाद की आवाम के म्यूनसिपल लिए? कमेटियाँ बहाल हुई तो बहाल ये पिछली गवर्नमेंट, नून लीग की गवर्नमेंट ने जो बलदियाती इलेक्शन करवाए थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर करवाए थे। तो जब ये अदारे बहाल हुए, इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन होने के बाद जब हम आए हैं तो फौरी तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने इसके डेवलपमेंट फ़ंड जो थे उनको बैन कर दिया। टोटल म्यूनसिपल कमेटियाँ जितनी भी पंजाब में थी, जो भी बलदियाती अदारे थे, इनके डेवलपमेंट फ़ंड जो थे वो बंद कर दिए गए थे। इसीलिए जो हमें PFC शेयर मिलता था उसमें से ही हम गुजारा करते रहे हैं। अपने मुलाजमों की तनख्वाहें वगैरह, बिजली के बिल, मशीनरी का डीज़ल वगैरह जो भी पूरा करके थोड़ा बहुत जो अपने सोर्स ऑफ इनकम मुस्तफ़ाबाद के थे उन्हीं में से बचत करके जितने भी बच सके उसी से बस थोड़ी बहुत ही डेवलपमेंट होती रही है। ये जो मंसूबे थे ये काफ़ी ज़्यादा रकम वाले थे, इतना फ़ंड हमारे पास था ही नहीं जो इन पे लगाते। सर, मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबका बल्दियात के इलेक्शन में पंजाब में कितनी म्यूनसिपल कमेटियों में इलेक्शन विन किया है? जी, उस वक्त हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टोटल पंजाब में 3 म्यूनसिपल कमेटियाँ विन की थी, जिनमें एक हमारी मुस्तफ़ाबाद की थी। हमारे यहाँ पे नून लीग के MPA और MNA के जो
कैंडिडेट थे, उन्होंने अपने बंदे जो भी खड़े किए थे, वो 4 काउंसलर उनके हुए थे, 8 हमारे, और हमने काफ़ी लीड से विन किया था उसको। जी, आपको 2 काउंसलर से जीत हुई है? नहीं जी, हमारे 8 थे, उनके 4 थे जी। जी मियाँ साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर आप दोबारा पहले की तरह बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो 2 देरीना मसाइल पे मैंने आपसे जो है बात की है, आपके सामने रखे हैं। इनका कोई हल होने की उम्मीद हम आपसे रख सकते हैं? इंशाल्लाह ताला जी, जब मैं चेयरमैन था उस वक्त भी हमारी यही कोशिश थी कि मुस्वाबाद के लोगों को साफ़ पानी मिलना चाहिए। उसके लिए उस वक्त हमने अपने इंजीनियर्स वगैरह को सर्वे करवाया। वो बैड लक यही है कि जो हमारा पानी का निज़ाम है, इसका जब हमने सर्वे करवाया तो तकरीबन 60 जगह पर ये जो पाइप है, जो नाले हमारे मुस्वाबाद के साथ गुज़र रहे हैं मशरक़ मगरब वाली साइड पे, उन नालों में से गुज़र रहा है। उन नालों से जो भी ठेकेदार जिनका नालों का ठेका था, उस कंपनी का, उस ठेकेदारों की ज़िम्मेदारी थी कि ये जो पानी के पाइप हैं या इनको ऊपर से गुजारते या नीचे से गुजारते, लेकिन बैड लक यही रही कि उस वक्त किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, ना ही वो जिन्होंने बस ठेकेदारों के बिल वगैरह पास कर दिए उन्होंने चेक किया। तो ये पानी जहाँ से भी मिक्स होता है पूरे मुस्वाबाद में गंदा पानी जाता है, इसके लिए ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत है। ये मैं वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद साहब से भी मिला था, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे मुस्वाबाद में पानी का बहुत बड़ा मसला है। तो वहाँ पर मैंने एक फ़ाइल भी जमा करवाई हुई है, जो गवर्नर साहब के आबे पाक स्कीम चल रही है, तो उसमें हमने ये लिख के दिया था कि मुस्वाबाद में कम अज़ कम 12 फ़िल्टर प्लांट दिए जाएं। वो प्रोसेस में है, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फ़िल्टर प्लांट लग सकें ताकि आवाम को साफ़ पानी मिल सके। अब मियाँ साहब, मुझे ये बताइएगा कि सरहाली रोड मुस्तफ़ाबाद की तामीर के बारे सरियाली में क्या रोड भी कहेंगे? ये भी इन्हीं मिसाइल में है ना जी कि सरियाली रोड का जो नाला है उसके साथ जो है सड़क जो है वो काफ़ी नाले से उसका लेवल नीचे हो चुका है। तो जब तक वो लेवल एक नहीं होगा, यही हमारे पाकिस्तान का दरीना मसला आ रहा है कि हमारे मुल्क में जब भी कोई सड़क, कोई नाला, कोई ऐसी चीज़ बनती है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई जाती कि इसका निकास किस तरफ होगा। ये जो हैं हमारे इंजीनियर साहबान वो मौके पे आते नहीं हैं, ठेकेदार जो हैं वो आम दिहाड़ीदार लोग, उन्होंने मिस्त्री लगाए होते हैं। तो जब सड़क की निकासी नहीं होगी तो ज़ाहिर है वो कैसे चलेगी। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला अगर हम बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये हमारी प्रायोरिटी में होगी ये भी, और साथ में हमारा ये भी मिशन है कि मुस्वाबाद ललियानी का पूरे का ग्राउंड लेवल होना चाहिए। क्या ये हमारे ही कस्बे की, हमारे ही शहर की बैड लक है कि यहाँ पर आज तक कोई लेबल नहीं बन सका। मॉडल टाउन डिफेंस गुलबर्ग, वो जो 1960 से बने हुए हैं, वहाँ का लेवल आज तक डाउन नहीं हुआ। हमारे मुस्वाबाद का लेवल आज तक बना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इसका ग्राउंड लेवल करके कोई कैसे कानून बनाएं कि जिनके मुताबिक हर घर वाले को, हर किसी को पाबंद किया जाए कि आपने इससे ऊपर अपना मकान नहीं बनाना। एक ग्राउंड लेवल बना के जब तक मुस्वाबाद का ग्राउंड लेवल और सीवरेज का निज़ाम नहीं बनेगा तो यहाँ पे ये मसले मसाइल
ऐसे ही अमीर साहब, रहेंगे। क्या आप बताना चाहेंगे कि बल्दियात के इलेक्शन के मैदान में आप किस पार्टी के टिकट से आ रहे हैं या किस पार्टी के बल्दियात टिकट से आने का इरादा है? में जी इंशाल्लाह ताला बस। हमारी पहले भी जो स्ट्रेंथ थी, हमारी पावर जो थी, वो हमारा आज तक जो है हमारे बड़ों का, हमारा एक ही मिशन है, हमारा एक ही मकसद, एक ही हम नज़रिया रख के इलेक्शन लड़ते हैं, वो होता है हमारा ग्रुप। हमारा ग्रुप जो है वही हमारी पार्टी है, हमारे दोस्त, हमारा हल्का अहबाब जो भी है वही सब कुछ हैं। और बलदियाती इलेक्शन, मेरी नज़र में बलदियाती इलेक्शन जो है ये किसी पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये दोस्तों का इलेक्शन है। हम, हमारे दोस्त, हमारी टीम ऐसी है जो कि मुस्वाबाद के लोगों से मोहब्बत करती है और मुस्वाबाद की आवाम का हम बेहद मशकूर हैं कि जो हमारी पूरी टीम पर इत्मीद करती है और हमें मौका देती है कि किसी पार्टी को यहाँ मुस्वाबाद में डिस्कस नहीं किया जाता, यही देखा जाता है कि कौन इलेक्शन में है। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मुस्वाबाद की आवाम ने पिछले बलदियाती इलेक्शन में हमसे मोहब्बत की, हम पर इत्मीद किया, हमने कोशिश की कि हम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम अपने दोस्तों, अपने भाइयों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और यही हमारा मिशन है। और कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदों को पूरा उतरें और अपने दोस्तों को सबको साथ लेकर चलें। सब दोस्त बैठ के मशवरा करेंगे कि किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है, नहीं लड़ना। लेकिन एक बात है कि हमारे दोस्त, हमारे भाई जिधर भी होंगे इंशाअल्लाह ताला फतह हमारी ही होगी। अजी मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इंतहाई कीमती टाइम में से ARI न्यूज़ के लिए अपना टाइम वक़्फ़ किया। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।